हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेज। जितने भी विद्यार्थी कक्षा 10 वाले हैं और गणित का पेपर दे करके आ गए हैं, जिनका कोड 822 BW है, प्यारे बच्चों वो अपना आंसर मिला लीजिए और एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से मिलाइएगा। मिलाने के बाद अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए एक एक क्वेश्चन मिलाते हैं और मिलाने के बाद अपना आप लोग फीडबैक दीजिएगा कि कितना आप लोगों का सही हुआ है। देखिए खंड अ का पहला क्वेश्चन है कि कोसे के माइनस काटे, एक कोष्टक में दिया है, दूसरे में दिया है 1 प्लस का से का मान होगा। ये आपको हल करना था और इसका मान निकालना था। तो प्यारे बच्चों आप लोग हल किए होंगे तो ऑप्शन डी आना चाहिए साइन ए। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है सही हुआ है। अब चलिए क्वेश्चन संख्या 2 को हम लोग पढ़ लेते हैं। दो नंबर है कि किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पासे में कितनी 3 विषम संख्याएं होती है तो 3/6 इसको कर देते तो हल करते तो आता इसका 1/2, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाता। चलिए अब क्वेश्चन संख्या 3 नंबर हम पढ़ते हैं। 3 नंबर है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग क्या होगा। और इसका जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो 10 से 15 तक जो दिया है ये वाला जो है वर्ग अंतराल सही हो जाता। ऑप्शन जो सी होता वो सही होता, तो सी इसका आंसर जो है सही होना चाहिए। अब क्वेश्चन संख्या 4 पढ़ते हैं। 4 है कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो इस सारणी का बहुलक वर्ग देखिए, जिस वर्ग अंतराल का बारंबारता अधिक होता है तो वही हम लोग बहुलक वर्ग मानते हैं। तो इस हिसाब से 4 का आंसर जो प्यारे बच्चों है वो हो जाएगा 7 से लेकर के 14 वाला, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है और इसमें ए 2 बार आया है। ये पूछ रहा है कि पासे को एक बार फेंका जाएगा तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये 2/6 यानी कि उसको हल करोगे प्यारे बच्चों तो आ जाएगा 1/3। ऑप्शन यहाँ से 1/3 बी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्वेश्चन संख्या नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। 6 नंबर है कि काट थीटा बराबर 15/8/15 तो साइन थीटा का मान क्या होना चाहिए। तो देखिए जब हल करेंगे आप लोग त्रिभुज बना करके वहाँ से आप लोग प्राप्त करेंगे कि जो ऑप्शन आएगा साइन थीटा का तो 15/17 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग को याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन संख्या 7 तो हमारा है, 7 नंबर ये क्वेश्चन है। देखिए कोसेक 60 अंश का मान क्या होगा। तो कोसेक 60 अंश का जो मान होगा प्यारे बच्चों वो साइन 60 अंश का अपोजिट होता है और साइन का होता है √ में 3/2। इस हिसाब से इसका उल्टा कर दोगे ना तो 2/√3 आ जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बटा में सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा, यानी कि पहले का अपोजिट करोगे तो वो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और सेक का अपोजिट करोगे तो ऊपर चल जाएगा कास स्क्वायर थीटा। ये दोनों जब मिलेंगे तो काट स्क्वायर थीटा बनाएंगे। कोई बात नहीं, आगे हम क्वेश्चन संख्या 9 नंबर देख लेते हैं। यदि HCF 35 49 बराबर 7 बा एलसीएम जो है 35 49 का होगा, ये पूछा गया है प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 245। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा हंसी आ गया, कोई बात नहीं, थोड़ा भोजपुरी चल गई इसी में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि दो संख्याओं 306 और 657 का HCF का होगा। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों जो HCF होगा वो आप लोग देख लीजिए तो वो HCF हो जाएगा 10 नंबर का, ये नहीं 10 नंबर नहीं है, ये 9 नंबर है तो 9 का सी हो जाएगा। ठीक है, और आगे मिला लीजिए। आगे प्यारे बच्चों आपका आंसर है, आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगला है कि दो संख्याओं का एलसीएम और HCF 168 तथा 6 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या इसका जो होगा 42 होगा, ये सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि बिंदुओं ए स्मॉल a b और b दिया है 2a 2b के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी। तो ये इसका पहला आंसर जो है सही हो जाएगा a² + b²। आप लोगों को पता हो भी होगा इसका फार्मूला। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया है कि यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q से इस प्रकार लगती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तब OQ की लंबाई क्या होगी।
तो इसको जब हल करोगे प्यारे बच्चों तो इसका राइट आंसर आ जा रहा है 13 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो 14 का ऑप्शन प्यारे बच्चों जो होगा वो सी होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 90 अंश है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 15 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन प्यारे बच्चों जब हल करोगे तो आएगा ये ऑप्शन आ जाएगा सी नंबर। और ये होता है सूत्र होता है थीटा बटा में 360 और पाई आर स्क्वायर, इसका यूज कर लोगे आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं 16 नंबर। एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धे गोलाकार पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 16 का जब हल करोगे तो आ जाएगा 1 नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा, जहां पर भी डाउट हो या दिक्कत हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्यांक होंगे। तो 17 का प्यारे बच्चों जो ऑप्शन होगा ए होगा, हल कर लोगे तो यही वाला मैच कर जाएगा। ठीक है, अब चलिए रैखिक समीकरण युग में x + y = 14 x - y = 2 का हल होगा। ये आपको x y का मान रख करके मैच कराना चाहिए था कि कौन सा ऑप्शन इसका सही हो रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा x = 8 और y = 6, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की यदि द्विघात समीकरण के x² + 2 अंडर में 6x + 3 = 0 के मूल समान है तो k का मान क्या होगा? तो k का मान प्यारे बच्चों जो होगा वो 2 होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होना चाहिए। अब 20 नंबर क्वेश्चन है कि AP = -6 -4 -2 का 7वां पद क्या होगा? तो आपको ये बताना था। तो इसका 7वां पद प्यारे बच्चों जो होगा वो हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जितने बहुविकल्पी प्रश्न हैं आपके हमने सब सारे के सारे हल करा दिए। तो अगर भी यह वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला घंटी दबा दीजिए।